नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबसे बहुत लंबे अंतराल के बाद रूबरू हो रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबको थोड़ी देर से ही सही पर दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। आज जो मैं कहानियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ, इनकी लेखिका का नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये व्हाट्सएप पर प्रेषित एक मैसेज के रूप में मेरे पास आई थी। पर ये मुझे इतनी प्रासंगिक लगी और मुझे लगता है कि हर महिला के हृदय को ये छू जाएगी। तो प्रस्तुत है ये कहानी, जिसका नामकरण मैंने स्वयं ही कर दिया, दिवाली के बाद। दीपावली की सुबह से ऐसे काम होते हैं कि रात लक्ष्मी पूजा निपटते निपटते पैर थरथराने लगते हैं। पूजा के बाद घर ऐसे बिखर जाता है, लगता है जैसे जाने सफाई हुई भी थी या नहीं। पूजा से पहले सारे सामान याद कर कर के भगवान के सामने लेकर बैठो कि बीच में उठना ना पड़े, मगर 1000 बार उठना पड़ता है। चरणामृत का दही फ्रिज में रह गया, शहद की नई शीशी खुली नहीं रही, मौली धागा भूल गए, जो सामान बाजार से ही लाना भूल गए, उसके लिए सांत्वना के स्वर वातावरण में एक साथ सुनाई देते हैं। कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। अब लक्ष्मी जी जाने कहाँ तक की चूक माफ होती है। पूजा के समय उठना न पड़े कि सारे जतन के बाद भी इतनी बार उठ बैठ होती कि घुटने मंजीरों से ज्यादा शोर करने लगते। पूजा समाप्ति के जरा देर बाद ही पूरे घर में दीपकों से रिश्ता तेल, बुझ चुके दीपकों की गंध, लाई बताशा की थाल, नारियल जूट का कचरा, प्रसाद की कटोरियाँ, धूप के तिनके, फूलों की बिखरी पंखुड़ियाँ फैल जाती हैं। खाली पैर घूमते हुए तलवों में रंगोली की किचिर किचिर रेत और न जाने नए बर्तनों के स्टिकर कैसे चिपक जाते। नए कपड़ों के टैग काटकर कमरों में ही फेंके देखकर मैं खून जला लेती। क्या डस्टबिन तक जाते पैर गल जाएंगे? बेड की नई चादरों पर सिलवटें और 30 पर बिस्तरे पर नए कपड़े पहनने के बाद उतारे पुराने कपड़े फैले हैं। किचन के प्लेटफॉर्म का हाल तो पूछना बताना ही व्यर्थ है। पूड़ी, खीर, पुलाव से लेकर तोरण के लिए आम पत्ते की अतिरिक्त बची पत्तियां यहाँ मैंने खुद रसोई में क्यों रखी? ईश्वर जाने दूसरे घरों में महिलाओं के शरीर में अपने घर को अरेंज करने की शक्ति कैसे बच जाती है। पूजा के पीले चावल यानी कि अक्षत सोफे के गद्दों तक कैसे पहुंचे? ये चलकर तो कुशन में बैठने आए नहीं। जिस कमरे में घुसो वो कमरा फैला। सुंदर लक्ष्मी जी की आंखें खुद विस्मय से फैली थीं। प्रसाद की थाल में 10 सामग्री है, यदि एक और रख दो तो शुभ संख्या 11 हो जाएगी। ये ख्याल आते ही फिर पूजा से उठो। रसोई की छापा मार तलाशी में एक सेब या बादाम का एक पैकेट हाथ आता और मिठाइयों की थाल में रख 11 का आंकड़ा छूकर हम सरकार बनाने वाली जादुई संख्या को छू लेते। लक्ष्मी जी मुस्कुराती सोचती, 15 दिन से तुम यही आतंकी इंतजाम में लगे थे। हर साल कोई एक वाक्य बोलता, पूजा की जगह कितनी सुंदर लग रही है, और सब हाँ में हाँ मिलाते। पूजा के बाद यदि मिनट भर आराम से बैठने मिल जाए तो पोर पोर बताते हैं कि मुझ पर पिछले 15 दिनों से घोर अत्याचार हुआ है। पैर कहते हैं, अरे पगली, 4 कमरों में ही कई किलोमीटर घूमती रही। एक ही दिशा में इतना चली होती तो 3 शहर दूर निकल गई होती। पूजा के बाद निस्तेज आंखों से बिखरा तमाशा देख रही थी। थकान की आतिशी चक्रियां आंखों में नाचतीं। इस बीच फोन की घंटी, दरवाजे की कॉल बेल, हैप्पी दिवाली का शोर, पटाखों और रॉकेट की भड़ाम में दिमाग काम करना बंद कर देता है। याद करके घर पर बनाए व्यंजनों को नई सर्विंग बोल्स में सबके लिए निकालो। हड़बड़ में रसोई में कभी कोई डिब्बा खुला रह गया तो कभी नया पैकेट ताकत से खोलते आधा बिखर गया। ये सुगर लोग किस ग्रह से आते हैं? बिजली दुकान से हमारे घर पहुंचने के बाद तो अच्छी खासी जलती झालर जलने से नट जाती है। उसे भी तो ये मालूम है कि लक्ष्मी पूजा ही वो कुंवर कलेवा है
जब रूठ जाओ तो मनाने पूरा घर टेस्टर थामे स्विच बोर्ड के पास खड़ा होगा। सबको ही हाहा करते देख झुंझलाहट में सुनाई देना बंद हो जाता। खाद्य सामग्रियों की विविधता या शारीरिक शिथिलता की वजह से पसंदीदा मिठाइयों तक के स्वाद आने बंद हो गए। थकान की वजह से इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया। फैला घर देखकर लगता ही नहीं कि कभी सफाई भी की थी। नए कपड़े बदलने से पहले मेरी भी एक तस्वीर तो बनती ही है जलते दीपक के साथ, ताकि दूसरों के खूबसूरत स्टेटस देखकर हमारा दिल न जले, केवल दीपक जले। दिवाली के अगले दिन नशे की खुमारी सा लस्त पैर घसीटते हुए पूजा की जगह समेटना। क्या भगवान के पास वापस रखना है, क्या सिराना है, सब अलग अलग करो। बारात जाने के बाद जनवासे का ढीलापन पैरों में उतरा है। बदन में हरारत लिए बुझी आंखों से मोबाइल पर रोशन चेहरे देखती सोच रही हूँ, भैया अब हो गई दिवाली, अब हमसे किसी के घर जाने के लिए श्रृंगार न हो पाएगा। कल पहनी नई साड़ी अब तक घड़िया नहीं पाई है। उम्र के साथ उत्सव धर्मिता से उत्साह कम महसूस करने लगी हूँ, मगर दीपावली है जो मुझे आज भी जाने के बाद दुखी करती है कि अब तुम फिर 1 साल बाद आओगी। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि और संपन्नता दे। शुभ दिवाली। तो दोस्तों, ये कहानी तो नहीं थी, पर इसे लेख तो कह ही सकते हैं, और हर गृहिणी की आत्मकथा भी है ये। तो आपको ये कैसा लगा और मेरा वाचन भी कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं जल्दी ही आपके सामने एक और कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।